सैलरी तो जो भी टर्म पूरी करेगा वो देगा, एक उसको थोड़े दिए, हजारों दिए होंगे। जो लाइसेंस फी देगा, जो टर्म पूरी करेगा, वो तो सरकारी परीक्षण लेकिन होता है। 2010 में देते हैं। टर्म पूरी नहीं मैंने हुई तो किसी लाइसेंस रद्द होना मैंने चाहिए था। आउट ऑफ द वे किसी को नहीं किया, फेवर किसी को नहीं किया। जो आया नीचे से आता है केस, वो दिया होगा। तो वो मैं ये कोई थोड़ा देखता हूँ ये आपको दे रहा है या शिव भाटिया ले रहा है या कोई ले रहा है। वो तो देखेंगे, रिपोर्ट आएगी, वहां पे पूरी इसकी फीस आ गई है, जो भी कायदे कानून उसके हिसाब से दिया है। क्या बात है इसमें? बीजेपी सरकार का सीधा सीधा इल्जाम है कि कांग्रेस घराने को चाहे एजेएल का मामला हो, चाहे रॉबर्ट वाड्रा के जरिए डीएलएफ को लैंड देने का मामला नहीं, हो। डीएलएफ को मैं तो कह रहा हूं, फिर वही बात कह रहे हो आप। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, 1 इंच जमीन हमने ना डीएलएफ को दी, अलॉट की, ना रॉबर्ट को की, रॉबर्ट वाड्रा को, किसी को भी नहीं की। 1 इंच जमीन नहीं की। आपने फेवर नहीं सरकारी किया, जमीन नहीं दी। चीफ मिनिस्टर नहीं, रहते कोई हुए। किसी को फेवर नहीं किया मैंने। आप ये साबित कर देंगे कोर्ट में? हाँ, बिल्कुल साबित। कोई आएगा मामला तो आएगा, कोई मामला तो आया नहीं अभी। एजेएल वाला तो चल ही एजेल का रहा है। है, एजेल का जो मेरा अधिकार था वो हमने इस्तेमाल किया। और जो आपने हुड्डा अथॉरिटी है उसे रेटिफाई किया। कोई मेरा अलॉटमेंट का नहीं है, अलॉटमेंट नहीं की मैंने। अलॉट उस प्लॉट की बात कर रहे हो जो 82 में भजनलाल जी के टाइम में एजेल को प्लॉट अलॉट हुआ था। मैंने तो रेस्टोरेशन किया है, रेस्टोरेशन किया है, वो अधिकार है हमारा। पर कहते हैं कि जब नॉर्म्स वायलेट हो जाते हैं तो वो कैंसिलेशन होती है, चाहे वो डीएलएफ की लैंड हो, चाहे एजेएल का मामला हो। मैं कह चुका हूँ, सब जुडिस मामला है मेरे पास, बहुत कुछ है। मैं कह चुका हूँ कोई गलत काम नहीं हुआ। कोई गलत काम नहीं। हाँ बस। अच्छा, आजकल आपने ओपिनियन पोल देखा है जो आ रहा है? हरियाणा का ओपिनियन पोल आने लगा है। आपने कोई ओपिनियन पोल देखा? उसमें क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं? आपका देखा है तो उसमें ज्यादा सुखद स्थिति नहीं है। बहुत देखे मैंने आपके पहले भी, चुनाव से, हर चुनाव के पहले देखता हूं, लेकिन कभी सच्चा नहीं निकला। तो सही नहीं लगा? कभी सच्चा नहीं निकला। नहीं, इस बार हमने कहा था ना कि भाई, कभी सच्चा नहीं निकला। इस बार कहा था ना कि 300 के मैं। आसपास आ रही हैं लोकसभा में सीटें बीजेपी की। नहीं, वो आपसे पहले और कहीं आ गया था, बाकी बहुत पहले। आपसे पहले मैंने आपका देखा, कोई बात नहीं। चलिए, आपका भाई ओपिनियन। आप लोगों की कोई मजबूरी हो सकती है, कोई तरीका हो सकता है, पता नहीं क्या तरीका ओपिनियन पोल का, और कब का ओपिनियन पोल लिया ये। अब हमारी पार्टी में फेरबदल होने से पहले का है, बाद का है, मैं क्या कह सकता हूँ। सही बात है। आपको कमान सौंपने के बाद, शैलजा जी को कमान सौंपने के बाद आपका क्या ओपिनियन पोल है? आपको क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी? कांग्रेस की सरकार बनेगी, बहुमत आएगा। इनकी तरह नहीं कहता मैं 75 आए, 75 पार। अरे 90 सीट हैं, 90 सीट हैं। आप ये कह दें 90 में से हम तो 110 लेंगे, कोई रोकेगा आप? फैसला तो ये लोग करेंगे ना, लोग करेंगे, जनता करेगी। किसको कितनी सीट मिलेगी वो 24 तारीख को पता लग जाएगा। पर ये तो कांग्रेस पार्टी लोकसभा में भी कह रही है हमारे को बहुमत आएगा। मैं ये नंबर इनकी तरह नहीं मारता। नहीं, ये तो लोकसभा में भी कह रही थी कांग्रेस पार्टी की 300। कहां के सपने देख रही है बीजेपी? वो 303 हो गई। कोई बात नहीं, वो तो लोगों ने फैसला कर दिया। अभी लोग फैसला करेंगे। मैंने कहा लोग फैसला करेंगे। जो भी लोग आपके हक में जाएंगे, जो भी लोग फैसला करेंगे वो हम मंजूर करेंगे। लेकिन मैं जो बता रहा हूं, जो देख रहा हूं रुझान, जिस तरह से जोश मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कांग्रेस की सरकार बनेगी। हुड्डा साहब, जो हमारा ओपिनियन पोल था अभी, उसमें कांग्रेस को 22% वोट जाता दिख रहा है और बीजेपी को 46%। बीजेपी को 46%, कांग्रेस को 22% और जेजेपी को 8%, अन्य को 21%। आप इससे सहमत नहीं है? आपको लगता है कि ये कब का है, कौन सी तारीख का है बताओ मेरे? ये भी 3 दिन पहले का है। 3 दिन पहले का नहीं, 3 दिन पहले तो आपने किया होगा। हाँ। ये ओपिनियन पोल कब तैयार हुआ था वो तारीख बताओ मेरे को। उससे एक हफ्ता पहले। नहीं, एक डेट वो नहीं है आपको, आप सही नहीं बता रहे, मैं क्या कह सकता हूँ? नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ। मेरे को मालूम है, ये तो मेरे को मालूम है। ये हमारा जो फेरबदल हुआ संगठन का, उससे पहले का ओपिनियन पोल ले तो आपको ये लगता है कि आपसे पहले जिसके हाथ में संगठन था वो आदमी कमजोर थे? व्यक्तिगत कोई बात नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं लोकसभा के बाद, चुनाव के बाद निराशा थी लोगों में और कार्यकर्ताओं में। लेकिन ये जो संगठन में फेरबदल हुआ उसके बाद वो आशा की किरण जो चाहिए, बाकी भारी जोश है लोगों में भी है। क्योंकि लोग इस सरकार से विमुख हो चुके हैं। हर वर्ग, किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है। आपको देख रहे हैं रोज कर्मचारी में लाठियां बजती हैं। किसान आज भी अखबार उठा के देखो, बाढ़सा में एमएसपी लेने के लिए बैठे हैं। और वहां से आप शुरू हो जाओ महेंद्रगढ़ से, दादरी से, और चले जाओ शाहबाद तक। लोग किस चीज के लिए हड़ताल पे बैठे हैं कि जमीन एक्वायर, उसका कंपनसेशन दो, जो पॉलिसी के हिसाब से दो। कई तो मौत हो चुकी,
अब ये क्लर्क का टेस्ट हो, उसमें कई जाने जा चुकी। ये सरकार बिल्कुल विफल सरकार है। इन्होंने देखिए 1966 में हरियाणा बना था, 1966 से लेकर 2014 तक आप सारा देख ले, 80 आदमी पुलिस की फायरिंग में मरे होंगे 66 से लेकर 2014 तक, और 2014 से 19 तक 80 से ज्यादा पुलिस फायरिंग में मर चुके। इतना जान माल का नुकसान हो चुका। ये विफल सरकार है, ना तजर्बेकार सरकार है। लेकिन